नेताओं की हत्याएं देश में हुई हैं। कई ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं जब सत्ता में आदमी होता है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ी गई थी लालू जी के नेतृत्व में। तो सुरक्षा को लेकर के चिंता रहती है। किसी को खुश करने के लिए जो आका दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे वो मानसिक रूप से खुश हो रहे होंगे, तो उनको खुश रखने के लिए आप जो कृत्य कर रहे हैं, इससे बिहार का जनता का समर्थन नहीं हासिल होगा। आप 5 बंगले में रह रहे हैं, कौन आकलन है? आकलन का आधार क्या है? लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी 15 साल तो केवल एक अड़े मार्ग में रहते थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधानसभा, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 4 पद है और 4 पद में केवल 2 घर, और उस 2 घर को भी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। आए थे फुलवरिया से लालू प्रसाद जी पटना में, तो अपने भाई के छोटे से घर के आउट हाउस में रहकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। घर अगर सुविधाओं के आधार पर नेता बनना होता तो बहुतों के पास सुविधाएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों बिहार सरकार की ओर से लालू परिवार के कई सदस्यों की सुरक्षा में कटौती की गई थी। अब इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात जो भी सुरक्षा कर्मी थे उनको वापस लौटा दिया है। पहले तो कैसे देखते हैं जो निर्णय है उनका? देखिए, जो बिहार में हालिया घटनाओं को आप देखेंगे, लगातार पुल गिरने का, लॉ एंड ऑर्डर का, परीक्षा पत्र लीक होने का, तो ये चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए बिहार सरकार एक खास लाइन पर वो काम कर रही है। वो लाइन है कि विपक्ष को डराया जाए, धमकाया जाए, उसकी आवाज़ बंद की जाए। कभी हमारे पार्टी के नेता का घर खाली कराने का नोटिस आता है, कभी सुरक्षा कर्मियों की कटौती का करने का होता है। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय जनता दल की जो बुनियाद है, उसके हमारे नेता लालू प्रसाद जी अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने बड़े भाई जो चपरासी थे वेटनरी कॉलेज में, उनके छोटे से आउट हाउस से निकल करके एमएलए बने, एमपी बने, नेता प्रतिपक्ष बने, मुख्यमंत्री बने और देश में केंद्रीय मंत्री बने। ये महत्व नहीं रखता राष्ट्रीय जनता दल के किसी हमारे नेता और कार्यकर्ता के लिए कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, घर है कि नहीं, सुरक्षा कर्मी है कि नहीं। हाँ, एक इतिहास जरूर रहा है कि बड़े नेताओं की हत्याएं देश में हुई हैं। कई ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं जब सत्ता में आदमी होता है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ी गई थी लालू जी के नेतृत्व में। तो सुरक्षा को लेकर के चिंता रहती है। लेकिन ये सोचते हैं कि लोग सुरक्षा कर्मियों के हटा देने से और घर खाली कर देने से हमारा विपक्ष की जो भूमिका है तेजस्वी जी की, राबड़ी जी की, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मुगालते में लोग हैं। और सम्राट चौधरी जी, आप सकारात्मक काम करें, इस तरह से नकारात्मक काम से बिहार का भला नहीं होगा। हो सकता है कि आपका भला हो जाए, कुछ दिन कुर्सी पे रह जाए, आप किसी को खुश करने के लिए जो आका दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे वो मानसिक रूप से खुश हो रहे होंगे, तो उनको खुश रखने के लिए आप जो कृत्य कर रहे हैं, इससे बिहार का जनता का समर्थन नहीं हासिल होगा और आप औंधे मुँह गिरिएगा। जी, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि नियम सम्मत काम हो रहा है। सभी परिवार के सदस्य को अलग अलग घर अलॉट कैसे किया जाए, भवन निर्माण पहले समीक्षा किया, उसके बाद इस तरह का निर्णय दिया। सबसे तो आश्चर्य है कि खुद मुख्यमंत्री जी, 1 अड़े मार्ग उनके कब्जे में है, 2 अड़े मार्ग उनके कब्जे में है, और इसके बाद पीछे जब जाएंगे वो रोड है, उसको देश रत्न मार्ग बोलते हैं। तो देश रत्न मार्ग 2, दूसरा रत्न मार्ग 3 और 5 कब्जे में है। आप 5 बंगले में रह रहे हैं, कौन आकलन है? आकलन का आधार क्या है? लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी 15 साल तो केवल 1 अड़े मार्ग में रहते थे। नीतीश जी आए तो उसको मिला करके 4 बंगले मिला लिए, और आप आए तो 1 बंगला और मिला लिया, आपने 5 बंगले कर लिए। ये कौन आकलन है? लालू प्रसाद जी का भरा पूरा परिवार है। राबड़ी जी, लालू जी 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा पूरी पार्टी का काम है, वो एक ही घर से काम हो जाता था। और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको जो तेजस्वी जी हैं, उनका अलग इंटाइटलमेंट है। तो उससे ज़्यादा कौन घर ले रखा है? 2 नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधानसभा, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 4 पद है और 4 पद में केवल 2 घर, और उस 2 घर को भी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे।
भाई आप तेजस्वी जी, आप सरकार हैं, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता की आड़ में इस देश में तो कोई भी अपना कुछ भी कह के निकल सकता है। आप अपना बताएं, 5 घर क्यों कब्जा करके रखे हैं? लेकिन पटना में जो राबड़ी आवास हो या नेता प्रतिपक्ष की आवास है, जो सुरक्षा कर्मियों को लौटाया गया है, नहीं लगता है कि इससे आने वाले दिनों में परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, चूंकि बड़े नेता हैं दोनों। देखिए, हमने कहा हमारे नेता को परेशानी अगर हुई होती इन कारणों से तो नेता नहीं बन पाए होते। जब वो आए थे फुलवरिया से लालू प्रसाद जी पटना में, तो अपने भाई के छोटे से घर के आउट हाउस में रहकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। घर अगर सुविधाओं के आधार पर नेता बनना होता तो बहुतों के पास सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं केवल लोग जब आते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मिलने के लिए, तो भारी तादाद में लोग आते हैं, अमीर आदमी, गरीब आदमी, सब तरह के लोग आते हैं, छात्र, नौजवान, अपनी पीड़ा कहने के लिए। तो उनको उठने बैठने की जगह थोड़ी दी जा होनी चाहिए। अगर कल के दिन वो नहीं देंगे, हम किसी शहर के किसी कोने में जाएंगे तो वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, भीड़ आएगी। लालू प्रसाद जी जहाँ रहेंगे वहीं भीड़ आएगी, तेजस्वी जी जहाँ वहीं भीड़ आएगी। तो सरकार को फिर परेशानी होगी, कहेगी कि रोड जाम हो गया, फला बात हो गई, इससे ये खतरा हो गया। तो ये मकसद भी नहीं है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या मीडिया है, ये सम्राट चौधरी का मकसद भी नहीं है। बिहार की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बात हो रही है। मूल समस्या क्या है? पेपर लीक का सवाल है। मूल सवाल क्या है? ढहते हुए बिहार की पुलें हैं, ढहती हुई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। इन सवालों से बचने के लिए इस तरह की खबरें रोज प्लांट की जाती हैं कि लोग गैर जरूरी कामों में बहस में शामिल हो जाए। सच्चाई यही है, मुख्य मुद्दे पर बहस न हो देश में, बिहार में, और अपने गैर जरूरी कामों में लोगों का समय ऊर्जा व्यर्थ जाए। यही एक नई राजनीति है, नया मॉडल है बीजेपी का, नया मॉडल है आरएसएस का। उसी मॉडल में इस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर में एक सवाल है कि रोहिणी आचार्य ने अपील की है राजद के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि जो परेशानियों का सामना करना पड़ा राबड़ी देवी को, उसके लिए सर्कुलर आवास पर एकजुट हो। कैसे देखते हैं उनको? हम लोग हमेशा एकजुट हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। कोई आज पहली बार एकजुट नहीं हो रहे हैं, हम पहले ही एकजुट हैं, आज भी एकजुट हैं, कल भी एकजुट हैं। जो हमारी पार्टी पर परेशानियां आएंगी उसको हम लोग उसका निदान करेंगे। और हम लोग अपने परेशानियों से परेशान नहीं है। हमारी पार्टी बनी है बिहार के लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए, और हम लोग उस काम को करते हैं। उस काम के लिए हमको घर चाहिए, उस काम के लिए हमको सुरक्षा चाहिए, ना कि कोई व्यक्तिगत कारणों से चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।